हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के सेट 6 के 50 MCQ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या होता है। तो हृदय की धड़कन का जो सामान्य प्रयास होता है वो 60 से 100 के बीच होता है। तो ऑप्शन में 60 से 100 के बीच, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 60 से 80 के बीच। अगला प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है। तो सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप जो है वह AB होता है। अगला है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर कौन अलग करता है। तो मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करने का कार्य गुर्दा का है, तो आपका आंसर गुर्दा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। अगला है, स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का जो प्रयोग होता है वह रक्तचाप को नापने में किया जाता है। अगला है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है क्या है। तो उसे कहते हैं प्लेटलेट्स, यानी खून का वो महत्वपूर्ण घटक क्या है जो स्पंदन में सहायता करता है, तो वह है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं, यानी प्रतिरक्षी जो है किस में बनता है। तो प्रतिरक्षी जो है वह लसिका में बनता है। अगला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो यह जो है जिगर से स्रावित होता है। वह स्रावित होता है किससे, तो जिगर से। अगला है, लाल रुधिर कणिकाएँ डैश में बनती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं वह अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रुधिर कणिकाएँ कहाँ पाया जाता है, तो अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का आकार कैसा होता है। तो लाल रक्त का आकार जो है वह उभयावतल होता है। लाल रक्त का आकार उभयावतल होता है। अगला है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो मानव शरीर के भीतर यानी शरीर के अंदर खून नहीं जमने का कारण है हिपैरिन। शरीर के अंदर खून नहीं जमने का कारण है हिपैरिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो ये प्रोटीन का बात है, तो ये प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त को जमने में उपयोग किया जाता है, यानी रक्त के जमने में जो है फाइब्रिनोजेन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। अगला है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती है। तो रुधिराणु का 90% जो है वह लाल रक्त कणिका होता है। अगला है, हृदय का काम क्या है। तो हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। हृदय का कार्य क्या है, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हृदय का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है। तो मांसभक्षी पौधा में वाटरवर्ट का नाम आता है। वाटरवर्ट जो कि मांसभक्षी पौधा में जाना जाता है। अगला है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है वह चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला है, लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है वह कली यानी पुष्प के कली से प्राप्त किया जाता है लौंग। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी है नीला व्हेल। अगला है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा में से संबंधित है। तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है वह गुर्दे की चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या जो है वह 14 होता है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या
14 होता है। अगला प्रश्न है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जो है यह बर्फ द्वारा उपचार करने की एक विधि है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वह फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है। अगला है शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है? तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु जो है वह है सोलियस। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु क्या है? तो उसका नाम है सोलियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता जो है वह 6 से 8 लीटर होती है। अगला है कोहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशी सहायक है? तो कोहनी की संधि को मोड़ने और विस्तार करने में जो मांसपेशी सहायक है उसका नाम है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। अगला है एंथ्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? या एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो एंथ्रोलॉजी यह जो है जोड़ों का अध्ययन करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरुदंड हड्डियों की संख्या जो है वह 33 होती है। अगला है ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो ह्यूमरस हड्डी जो है ऊपरी लिम्ब में स्थित होता है। अगला है पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं क्या कहलाता है? तो पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं उसको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ। अगला प्रश्न है एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किस रूप में? तो एकल कोसा प्राणियों को आर्थ्रोपोडा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रक झिल्ली जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है वह फंगस के माध्यम से यानी फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होती है? तो मानव शरीर के फेफड़े में रुधिर जो है वह ऑक्सीजन युक्त होता है। अगला है नेप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो नेप्थोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला है जैविक रंजक जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो उसका नाम है मेलानिन जो कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बीडीएनए। अगला है मूल गोप किस में नहीं पाया जाता है? तो मूल गोप यानी रूट कैप जो है और किस में नहीं पाया जाता है? तो वह है जलीय पौधे यानी जलोद्भिद पौधे में मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है गलसुआ यानी मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है और यह सूजन कहाँ पैदा करता है? तो यह कर्णपूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। कान के बगल में कर्णपूर्व ग्रंथि में यह जो है गलसुआ जो है सूजन पैदा करता है। अगला प्रश्न है पाइनस क्या है? तो पाइनस एक वृक्ष है। अगला है जीवाश्म पाए जाते हैं यानी जीवाश्म जो है किस में पाए जाते हैं, किस सेल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो है वह अवसादी सेल में पाया जाता है। अगला है कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ग्लाइकोजन कहा जाता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। अगला है कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? इसका नाम है ग्लाइकोलिसिस जो कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। अगला किस सेल का प्रयोग कैल्विन एवं उसके साथियों ने
किस सवाल का प्रयोग कैल्विन व उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? किस सवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? तो उसका नाम है क्लोरेला। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टमाटर। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था वह कौन सा पौधा है? तो वह है टमाटर का पौधा। अगला है, जीन्स किससे बने होते हैं? जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स जो है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है जीन्स। अगला है, गुणसूत्रों में क्या होता है? तो गुणसूत्रों में जो है डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? तो डीएनए तथा प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो किससे स्रावित होता है? तो वह जो है सहजीवी प्रोटोजोआ द्वारा स्रावित होता है। अगला है, पीत ज्वर का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पीत ज्वर का स्थानांतरण जो है वह मादा एंडीज के द्वारा होता है। पीत ज्वर का स्थानांतरण मादा एंडीज द्वारा किया जाता है। अगला है, तारक केंद्र। तारक केंद्र जो है कहाँ पाया जाता है? तारक केंद्र किस में पाया जाता है? तो तारक केंद्र जो है वह प्राणी कोष में पाया जाता है। तारक केंद्र किस में पाया जाता है? तो तारक केंद्र प्राणी कोष में पाया जाता है। तो ये आज के 50 MCQ हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।